गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज का विषय है पृथ्वी का भूगर्भ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये टॉपिक बीए पार्ट 1 के विद्यार्थियों के लिए है। उनके पेपर 1 भौतिक भूगोल में जो यूनिट 1 है उसका ये तीसरा टॉपिक है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की वास्तविक स्थिति तथा उसकी बनावट के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, या ये कह सकते हैं असंभव नहीं है, लेकिन कठिन कार्य तो अवश्य है, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो मानव के लिए दृश्य नहीं है। आपसे पूछा जाए कि आप पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कैसे पता करेंगे, तो आप कह सकते हैं हम खनन क्रिया के माध्यम से, है ना। लेकिन वास्तव में खनन कार्य पृथ्वी के बिल्कुल भूगर्भ तक नहीं हो सकता। तो ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना या भूगर्भ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसके विषय में जानकारी देने वाले स्रोतों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला अप्राकृतिक स्रोत, इसमें हम 3 का अध्ययन करेंगे, घनत्व, दबाव तथा तापमान। दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य तथा तीसरा है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में हम ज्वालामुखी उद्गार तथा भूकंप विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्राकृतिक स्रोत, और उसमें भी पहला है घनत्व। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि घनत्व या डेंसिटी क्या है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अर्थात घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। अर्थात यदि वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक है तो उनका घनत्व भी अधिक होगा। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो परतदार चट्टानों का बना है, और इस परतदार चट्टान के नीचे पृथ्वी के चारों ओर रवेदार चट्टानों की एक दूसरी परत है। इस चट्टानी परत का घनत्व कहीं पर 3 है तो कहीं पर 3.5 है, जबकि हमारी पूरी पृथ्वी का यदि हम औसत घनत्व की बात करें तो वो 5.5 है। तो इस आधार पर हम ये निष्कर्ष तो निकाल सकते हैं कि पृथ्वी के अंतरतम भाग अर्थात कोर भाग का औसत घनत्व जरूर 5.5 से अधिक ही रहा होगा, तभी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 आया है। साधारण तौर पर पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसका घनत्व 11 माना जाता है। इस आधार पर हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे हम ये पृथ्वी की सतह है इससे यदि हम गहराई में जाएंगे तो डेंसिटी या घनत्व लगातार बढ़ता जाएगा। जहाँ भूक्रस्ट का या जो भूपर्पटी है उसका घनत्व जहाँ 3 के करीब है, वहीं पर सबसे भीतरी भाग का घनत्व 11 के करीब है। अतः ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है। हमारा दूसरा स्रोत है दबाव। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं दबाव या प्रेशर लगातार बढ़ता जाता है। पृथ्वी के भीतरी भागों में सबसे अधिक दबाव महसूस होगा। तीसरा स्रोत है तापमान। पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर तापमान भी लगातार बढ़ता है। यदि हम पृथ्वी की बाह्य सतह से नीचे की ओर गहराई में जाएं तो औसत रूप में तापमान प्रति 100 मीटर पर प्रति 100 मीटर पर 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है। लेकिन 8 किलोमीटर से अधिक गहराई में जाने पर तापमान की हम वास्तविक वृद्धि दर का पता लगाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। एक फैक्ट यह भी है कि 32 मीटर पृथ्वी की सतह से 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाला दूसरा स्रोत है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य।
विभिन्न विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या के निदान के लिए मूल रूप से उसको ठोस, वायवीय या तरल भाग माना है। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणुओं के समूहन से हुआ। इस आधार पर पृथ्वी का अंतरतम भाग ठोस अवस्था में होना चाहिए। वहीं ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार यदि पृथ्वी का निर्माण सूर्य से निःसृत ज्वारीय पदार्थों से हुआ है तो पृथ्वी का अंतरतम भाग तरल अवस्था में होना चाहिए। वहीं लाप्लास अपने वायवीय निहारिका परिकल्पना के माध्यम से कहते हैं कि पृथ्वी के अंतरतम को तरल होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वान अपने हिसाब से पृथ्वी के आंतरिक भाग को अलग अलग रूप में देखते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से दो ही संभावनाएं हैं कि या तो पृथ्वी का अंतरतम ठोस होगा या तरल होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाला तीसरा स्रोत है प्राकृतिक स्रोत। इसमें हम मुख्य रूप से ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान के बारे में बात करते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक और ऊपरी भाग में गर्म और तरल मैग्मा और लावा बाहर निकलता है। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसी परत तो अवश्य होगी जो सदैव तरल अवस्था में रहती होगी। उसी को उन्होंने मैग्मा चैम्बर बता दिया, जहाँ से ज्वालामुखी के उद्गार के समय तरल एवं तप्त मैग्मा पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है और इसके अनुसार पृथ्वी का कुछ भाग तरल अवश्य होना चाहिए। वहीं भूकंप विज्ञान की यदि हम बात करें तो जब भूकंप आता है तो मुख्य रूप से 3 तरंगे P, S और L तरंगे निकलती है। P तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में से प्रवाहित हो जाती है, लेकिन S तरंगे लिक्विड में से प्रवाहित नहीं होती, अर्थात तरल भाग में से प्रवाहित नहीं होती। और जब इसका एक ग्राफ बनाया जाता है तो देखा जाता है कि कुछ न कुछ इसका छाया क्षेत्र बच जाता है, अर्थात कुछ भाग पृथ्वी में ऐसे अवश्य है जो कि तरल रूप में उपस्थित है। इस प्रकार इन विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के रासायनिक संगठन और उसके विभिन्न परतों की। इस संबंध में एक विद्वान थे स्वेस। उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया। उन्होंने पृथ्वी में 3 परतें बताई। पहली परत का नाम था सियाल, दूसरी का नाम था सीमा तथा तीसरी परत का नाम था निफे। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे ऊपर सियाल परत है, फिर सीमा और सबसे भीतरी परत पर पृथ्वी की निफे परत है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत सियाल परत कहलाती है, SiAl, अर्थात ये 2 तत्व सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। इस परत में जो भी चट्टानें हैं उनकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है और सिलिका और एल्यूमिनियम मिलने के कारण से इस परत को सियाल परत कहा जाता है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 है और इसकी औसत गहराई लगभग 50 से 300 किलोमीटर मानी गई है। इस परत में एसिडिक पदार्थ काफ़ी अधिक मात्रा में मिलते हैं और पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम इत्यादि के सिलिकेट पाए जाते हैं। खासकर जो महाद्वीप है उनकी रचना इसी सियाल से हुई मानी जाती है। सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा की है, SiMa। तो ये परत सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों से मिलकर बनी है। इस परत की रचना बेसाल्ट जो चट्टानें हैं उनसे हुई है और यहीं इसी सीमा परत से ही ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा पदार्थ बाहर आता है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 से लेकर 4.7 तक है और इसकी गहराई 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। जहां हमने देखा सियाल परत में अम्लीय पदार्थों की मात्रा ज़्यादा थी, वहीं इस परत में क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है
और मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे के सिलिकेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। स्वेज के अनुसार सीमा की परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी और सबसे अंतिम परत पाई जाती है, जिसे निफे परत कहा जाता है। निफे नाम कैसे? NiFe, अर्थात निकिल और फेरियम अर्थात लोहे से इस परत का निर्माण हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस परत की रचना कठोर धातुओं से हुई है और कठोर धातुओं से होने के कारण इस परत का घनत्व भी अधिक लगभग 11 होता है। इस परत की गहराई लगभग 6371 किलोमीटर तक है और पृथ्वी के इस भाग में फेरियम यानी कि लोहा उपस्थित है। इस कारण हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति विद्यमान है और इसी से पृथ्वी की स्थिरता भी प्रमाणित होती है। पृथ्वी की विभिन्न परतों की मोटाई एवं गहराई के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने अपने मत दिए थे, जैसे डॉली, जेफरीज, होम्स, वांडरग्राट इत्यादि। डॉली ने जैसे पृथ्वी को बाहरी परत, मध्यवर्ती परत, केंद्रीय भाग में विभाजित किया। जेफरीज ने पृथ्वी को बाह्य या प्रथम परत, द्वितीय परत, तृतीय या मध्यवर्ती परत और चौथी या निचली परत में विभाजित किया था। होम्स ने ऊपरी भाग को क्रस्ट कहा और निचले भाग को सबस्ट्रेटम कहा। वहीं वांडरग्राट ने भी अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। लेकिन इन सब वर्गीकरण से भी सबसे महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण है वो है वर्तमान का अभिनव मत, रिसेंट व्यू। अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे जो ऊपरी भाग है वो है क्रस्ट, उसके बाद में मेंटल और सबसे भीतरी भाग है कोर। क्रस्ट को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। मेंटल भी अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल और कोर भी आउटर कोर एंड इनर कोर। सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट की। क्रस्ट में भूकंपीय जो लहर है उनकी गति में अंतर के आधार पर क्रस्ट को 2 उपविभाग, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में विभाजित किया गया है। जो ऊपरी क्रस्ट है उसका घनत्व लगभग 2.8 और निचली क्रस्ट का घनत्व लगभग 3 होता है। प्रारंभ में इन दोनों उपमंडलों की संरचना में पर्याप्त अंतर बताया गया था, लेकिन यदि हम आधुनिक विवरण देखें तो इस आधार पर दोनों की संरचना लगभग समान है। घनत्व में जो अंतर है वो अंतर दबाव के कारण आया है। ऊपरी क्रस्ट के जो खनिज है उनका निर्माण निचली क्रस्ट के खनिजों के निर्माण की तुलना में अपेक्षाकृत कम दबाव पर संपन्न हुआ है। आप इस चित्र में इनकी गहराई भी देख सकते हैं, 0 से 30 और 30 से 200। यहाँ इनका घनत्व दिया गया है। दूसरी परत है मेंटल परत। मेंटल परत की मोटाई पृथ्वी के समस्त अर्धव्यास अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, उसके आधे से कम है, लेकिन पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% और समस्त द्रव्यमान का 68% भाग इसी मेंटल में व्याप्त है। मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। 200 से 70 किलोमीटर गहराई और फिर 70 से 2900 किलोमीटर तक की गहराई। और यहाँ आप घनत्व देख सकते हैं 4.3 और 5.5। मेंटल का जो निचला भाग है, निचला मेंटल, यह भाग जेली जैसी फॉर्म के अंदर होता है और इस भाग को हम दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं तीसरे भाग या कोर की। कोर का जो भाग है ये पृथ्वी का सबसे अंतरतम का भाग है और इस अंतरतम का घनत्व मेंटल के घनत्व से 2 गुने से अधिक है, लेकिन इसका आयतन समस्त पृथ्वी के आयतन का मात्र 16% और समस्त द्रव्यमान का 32% ही है। इस अंतरतम भाग को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर।
ये जो आउटर कोर है, ये आउटर कोर तरल अवस्था में है, जबकि इनर कोर, इसमें हमने पहले देखा था निफे, निकिल और आयरन तत्व है। इसके कारण से यह परत ठोस रूप में विद्यमान है। आउटर कोर में तरल पदार्थ होने के कारण से ऐस तरंगें आउटर कोर से नहीं गुजर सकती है। आउटर कोर 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई तक तथा इनर कोर 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक की गहराई में स्थित है। और इसका घनत्व आप यहाँ देख सकते हैं। जो सबसे इनर कोर है उसका घनत्व 13.6 है। पृथ्वी के सतही भाग से जैसे जैसे हम अंतरतम भाग की तरफ आते हैं तो धीरे धीरे घनत्व में अंतर देखने को मिलता है। एक परत से जैसे ही हम अगली परत में आते हैं घनत्व में बदलाव आता है। इसी को घनत्व असंबद्धता कहा जाता है। पृथ्वी में जो घनत्व असंबद्धता है उसको आप इस शब्द से याद कर सकते हैं, CMRGL। यदि आप ऊपरी क्रस्ट से निचले क्रस्ट में आएंगे तो जो असंबद्धता होगी उसे हम कहेंगे कोनार्ड असंबद्धता। निचले क्रस्ट से ऊपरी मेंटल के बीच जो असंबद्धता है वो मोहरोविसिक असंबद्धता। ऊपरी मेंटल से निचले मेंटल के बीच असंबद्धता को रेपेटी असंबद्धता। निचले मेंटल से आउटर कोर के बीच की असंबद्धता को गुटेनबर्ग असंबद्धता तथा आउटर कोर से इनर कोर के बीच जो असंबद्धता है उसे लहमान असंबद्धता के रूप में जानते हैं। धन्यवाद।